राम राम सारा ने स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल योगम शरणम में। जे आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन ज़रूर दबा दियो ताकि आपने जो मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपने मिल जाए। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें ज़रूर देख ही लियो, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपने वे भी ज़रूर पसंद आएंगे। आज हम बात करेंगे ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बारे में कि उन्हें घंटों कुर्सी पर बैठना पड़ा है, लैपटॉप पर काम करना पड़ा है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में दर्द, आंखें दर्द करनी शुरू हो जाए हैं, उनके हाथा में भी दर्द हुआ है, बैठे बैठे कमर भी दुखने लग जाए है और पैरों में भी दर्द शुरू हो जाए हैं। तो इन्हीं दर्दा ने आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी दूर कर सको हो। आपने मैं कुछ छोटे छोटे व्यायाम बताऊंगी कि आप ऑफिस में काम करते करते भी उन्हें कर सको हो और अपना दर्द दूर कर सको हो। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्दन के दर्द के बारे में। सबसे पहले आपने अपनी गर्दन दाएं तरफ घुमानी है इस तरह से। इस तरह से आपने 5 गिनने तक रुकना है। 1 2 3 4 5। फिर वापस गर्दन आपने बीच में लेके आनी है, फिर दूसरी तरफ घुमानी है। इस तरह भी आपने 5 बार रुकना है। 1 2 3 4 5। फिर वापस बीच में। यह एक्सरसाइज आपने 2 बार ज़रूर करनी है। उसके बाद में आपने गर्दन पहले नीचे लेके आनी है, अपनी ठोडी अपनी छाती से मिलाने की कोशिश करनी है, पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, जितनी गर्दन जावे उतनी ये लेके जानी है। और ये भी आपने 5 गिनने तक ही रखनी है। 1 2 3 4 5। फिर बीच में, फिर आपने गर्दन पीछे लेके जानी है। 1 2 3 4 5। फिर वापस बीच में। यह एक्सरसाइज भी आपने 2 बार करनी है। उसके बाद में आपने अपनी गर्दन गोल घुमानी है, पर गर्दन ज़्यादा ज़ोर से नहीं घुमानी है, आराम आराम से हम इसने घुमावांगे। इस तरह से एक बार हो गया। फिर या दूसरी साइड से भी हमने घुमानी है। इस तरह से यह एक्सरसाइज भी आपने 2 बार करनी है। ये थे हमारे गर्दन के व्यायाम। इसके बाद मैं आपने बताऊंगी कि आपने अपने लैपटॉप की पोजीशन किस तरह से रखनी है ताकि आपकी गर्दन में और कमर में दर्द कम होवे। आपने अपना लैपटॉप इस तरह से एकदम अपनी आँखें के लेवल में होना चाहिए। वो ना तो आपने इस तरह झुक के लैपटॉप देखना है, ना एकदम यूँ एकदम तन के लैपटॉप ना देखना है। वो आपके लेवल में होना चाहिए कि आप आराम से उस पर काम कर सको। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्दन झुका के काम करोगे तो आपकी गर्दन में दर्द तो होना ही है। इस तरह से आपने लैपटॉप की पोजीशन रखनी है। अब हम बात करेंगे आँखें के दर्द के बारे में, क्योंकि लैपटॉप देखते देखते, इसकी स्क्रीन देखते देखते हमारी आँख भी दर्द करनी शुरू हो जाए है। तो सबसे पहले तो जब भी आपने टाइम मिले अपनी आँखें पे आपने ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। उसके बाद में अपनी गर्दन आपने सीधी रखनी है और सिर्फ आँखें दाएं और बाएं घुमानी है। अगर आप इस तरह से नहीं करो तो आप एक पेंसिल ले लो या अपनी उंगली की भी आप मदद ले सको हो। जिस तरह से मैं अपनी उंगली ने इस तरफ लेके जाऊँ हूँ तो मन गर्दन नहीं घुमानी है, सिर्फ अपनी आँख घुमानी है और उंगली देखने की कोशिश करनी है। फिर उंगली वापस से बीच में करनी है। फिर दूसरी तरफ अपनी गर्दन नहीं घुमानी, सिर्फ आँख लेके जानी है इस तरह से। ये भी आपने 2 बार करनी है। उसके बाद में आपने ऊपर छत देखने की कोशिश करनी है,
पर हमारी गर्दन एकदम सीधी रहेगी। हमने गर्दन ऊपर नीचे नहीं करनी है, सिर्फ आंख ऊपर और नीचे करनी है। फिर बीच में, फिर नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर देखने की कोशिश करनी है, फिर बीच में, फिर नीचे देखने की कोशिश करनी है। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपने 2 बार तो ज़रूर करनी है। फिर हमने अपनी आंखें गोल गोल घुमानी है इस तरह से। और हमने दूसरी साइड भी घुमानी है। ये भी आपने 2 बार जरूर करनी है। अब हम बात करेंगे अपने हाथों के बारे में, क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते करते हमारी उंगलियों में भी दर्द होना शुरू हो जाए है, हमारी कलाई भी दर्द करनी शुरू कर दे है। तो उसकी खातिर हमने अपने हाथ इस तरह से सीधे करने हैं कंधों के बराबर में, और अपनी मुट्ठी खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है। यह एक्सरसाइज आपने 5 बार करनी है। उसके बाद में इस तरह से अंगूठे हथेलियों के अंदर की तरफ, मुट्ठी बंद, हाथ सीधे, और अपनी कलाई इस तरह से घुमानी है। इस तरह से घुमाने के बाद में आपने उल्टी तरफ से भी घुमानी है। इस तरह से आपने यह एक्सरसाइज भी 2 बार करनी है। और उसके बाद में हम बात करेंगे कंधों के बारे में। कंधों में भी दर्द होना शुरू हो जाए है, तो हमने सिर्फ आराम से बैठना है, हाथ अपनी थाई के ऊपर रखने हैं और अपने कंधे इस तरह से घुमाने हैं। पहले हम आगे की तरफ घुमावांगे और फिर पीछे की तरफ। ये आपने जितना भी टाइम मिले आप घुमा सको हो, 5 बार, 10 बार, 15 बार। अब कुर्सी पे हम बैठे हैं, बैठे बैठे हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो जाए है, क्योंकि एक तो हमारा बैठने का पोस्चर गलत हो गया है। हम चेयर पे बैठा हाँ तो हम यूं करके बैठ जावा, जिससे कि हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो जाए है। बैठते टाइम हमने ध्यान रखना है कि हमने कुर्सी पे एकदम अपनी कमर ने सीधा करके बैठना है। अब मैं आपने इसके व्यायाम बताऊंगी। बैठे बैठे सिर्फ दूसरी तरफ घूम जाना है इस तरह से। आपने ध्यान रखना है कि आपकी कमर भी घूमनी चाहिए इस तरह से। फिर वापस धीरे धीरे बीच में, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस बीच में। अगर आपने नॉर्मली बैठे बैठे घूमने में दिक्कत हुआ है तो जिस साइड आपने घूमना है उसका दूसरा हाथ से अपनी कुर्सी ने इस तरह पकड़ लो और इस तरह से घूम जाओ। फिर वापस बीच में, फिर इसी तरह से जिस तरफ घूमना है उसका दूसरे हाथ से कुर्सी ने इस तरह पकड़ लो और घूम जाओ। फिर वापस बीच में। इसके बाद में आपने अपने हाथ इस तरह से करने हैं और गर्दन के पीछे लेके जाने हैं और एक तरफ झुकना है इस तरह से। आपने उतना ही झुकना है जितना आपसे झुकिया जावे। फिर वापस बीच में, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस बीच में। ये एक्सरसाइज आपने 2-2 बार करनी है। अब हम बात करेंगे बालकों के बारे में कि आजकल उनकी भी ऑनलाइन क्लास चल जावे है, या फिर बालक फ़ोन पे वीडियो गेम देखे हैं या फिर यूट्यूब पे कुछ भी देखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कि उनकी आंखें भी कमज़ोर हुए हैं। तो बालकों ने आँखें का व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी आँखें कमज़ोर ना होवे। तो अब मैं आपने बालकों की आँखें की एक्सरसाइज के बारे में करवाऊँगी। ये आप अपने बच्चा ने ज़रूर करवाओ ताकि उनकी आँख सही रहे। इस एक्सरसाइज खातर आपने एक पेंसिल लेनी है और वह अपने बच्चे के आँखें के सामने लेके जानी है और अपने बच्चे से बोलना है कि जिस तरफ भी पेंसिल घूमेगी उसी तरफ आपने देखना है, पर गर्दन
नहीं घुमानी है, जिस तरह से मैं बाप ने करके दिखाऊंगी। पेंसिल बच्चे की आंख के सामने, और जिस तरफ पेंसिल घूमेगी बेटा उसी तरफ आपको देखना है, गर्दन घुमानी को नहीं। इस तरह से। अभी मैं आपने दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। उस खातर भी आपने एक पेंसिल लेनी होगी और उसी तरह से बच्चे की आंख के सामने आप पहले पेंसिल ने ऊपर लेके जाओगे तो वो ऊपर की तरफ देखेगा, पर गर्दन ऊपर की तरफ नहीं लेके जानी है, सिर्फ आंखों से देखना है। देखो बेटा ऊपर की तरफ पेंसिल जा रही है, ऐसे ही देखो। फिर वापस बीच में, फिर पेंसिल को नीचे करांगे तो बच्चा नीचे की तरफ देखेगा, फिर वापस से बीच में। उसके बाद में आपने बच्चे से बोलना है कि अपनी आँखें ने गोल गोल घुमाना है। अगर वो नॉर्मली नहीं घुमा सके तो इस खातर भी आप पेंसिल की मदद ले सको हो। आपने पेंसिल इस तरह से और गोल गोल घुमानी है और बच्चे को बोलना है कि इसकी तरफ देखना है। देखो बेटा अभी इसकी तरफ। इस तरह से। आँखें खातर एक टिप और है, उसने बड़ा भी कर सका है, बच्चे भी कर सके हैं। जब भी आप नहीं लगे कि आपकी आंखें थक सी रही हैं या आंख दर्द करने लग रही है तो उसने आप कर सको। जिस तरह से अब हम दोनों आपने करके दिखावांगे। इस तरह से अपनी हथेली आपस में रगड़नी है। जब ये हथेली गर्म हो जाए तो इस तरह से अपनी आँखें पर रख के आँखों ने सेकना है। इस तरह से अब 2-3 सेकंड इस तरह से आँखें पर रखनी है। फिर वापस से हमने अपनी हथेली इस तरह से रगड़नी है और फिर अपनी आँखें पे वापस से रखनी है। ये टिप है कि आपकी जब भी आँख दर्द करे आप इसने कर उसको हो, वो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। कुर्सी पे बैठे बैठे हमारे पैर भी दर्द करना शुरू कर दे हैं, क्योंकि हमने कुर्सी पे पैर नीचे लटका के बैठने पड़े हैं। तो उस खातर भी छोटे छोटे से मैं आपने व्यायाम बताऊंगी कि वे आपके पैरों ने रिलैक्स करेंगे। आपने अपना पैर इस तरह से सीधा करना है और फिर उसने नीचे की तरफ खिंचाव देना है, फिर वापस से सीधा, फिर ऊपर की तरफ खिंचाव देना है, फिर सीधा, फिर नीचे की तरफ खिंचाव देना है, फिर हमें सीधा करना है, फिर ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। इसी तरह हम दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर सीधा करया, पहले पंजे ने नीचे की तरफ खिंचाव दिया, फिर बीच में, फिर ऊपर की तरफ खींचा, फिर वापस से बीच में, फिर पंजे ने नीचे की तरफ खिंचाव दिया, फिर वापस से बीच में। इसी तरह से आपने यह एक्सरसाइज 2 बार करनी है। इसके बाद मैं एक एक्सरसाइज और बताऊँ आपने पैर की। आपने अपना पैर इसी तरह से सीधा करना है और अपना पंजा इस तरह से गोल गोल घुमाना है। ये एक्सरसाइज आप काम करते भी कर सको हो। फिर पंजा उल्टी तरफ से भी घुमाना है। इस तरह से। फिर दूसरे पैर का भी, पैर सीधा करया, पंजा घुमाया, फिर दूसरी तरफ से भी। इस तरह से आपने अपने पैरों की एक्सरसाइज करनी है। और जब भी आपने टाइम मिले, घंटे बाद में, 1.5 घंटे बाद में, तो आपने ज़रूर थोड़ा थोड़ा चलना है, क्योंकि बैठे बैठे भी हमारे पैर दर्द करना शुरू कर दे हैं, कमर भी दर्द करना शुरू कर दे हैं। तो आपने बीच बीच में ब्रेक लेके थोड़ा बहुत ज़रूर चलना चाहिए। उम्मीद करूँ आपने मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जब मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसने लाइक कर दियो, मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन ज़रूर दबा दियो, ताकि आपने मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
फिर मिलांगे एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम।